सवाल भी बाद में पूछा जाएगा। वो करते ना कभी कभी कि चिट्ठी पहले लिख देते इंसान बाद में ढूंढते हैं। पर फोटो बना रही है टडा टडा। क्या क्या मतलब व्हाट इज हैपनिंग? सवाल पूछा नहीं, आपने उत्तर दे दिया है। जी आप लिखा ना, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने किसी के साथ कोई सेटिंग करी हुई है। ओके ओके ओके। कैन यू आस्क? फेवरेट सॉन्ग? पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के। समथिंग something. रैंडम मैंने सोचा Do you want to check? व्हाट। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बहुत चर्चा में हैं। उन पर सवाल क्या उठा, उनके जो जादू टोने और उनके चमत्कार पे सवाल क्या उठा कि बेचारे हिंदू मुस्लिम करने वाले जो टीवी चैनल है ना, गोदी मीडिया, वो सारे के सारे बाबा के दरबार में नतमस्तक हो गए, ऐसा लग रहा है। और अंधविश्वास को ये लोग बढ़ावा देने लग गए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो काम अंदर की बातें जानने की का जो ये दावा करते हैं, उसको एक जादू करने वाली यानी कि सुहानी शाह ने उनका सारा खेल सामने ला दिया। क्या कहती है सुहानी शाह, ये जानिए। मेरे शो का पहला लाइन है कि जो भी मैं करती हूँ वो एक कला है, वो एक इल्यूजन है और मेरे में कोई देवी शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। मैं तो मेरे बड़े स्टेज शोज भी करती हूँ जहाँ पर हम ये चाइल्डहुड बता रहे लोगों के बारे में, क्रशेस ना बता, ऐसी ऐसी चीजें बता रहे लोगों को कि हमें तो सोची भी नहीं कि आपको हमारे बारे में ये चीज़ कैसे पता। लेकिन शो के स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ वो एक स्किल है, वो एक आर्ट फॉर्म है, ना कि कोई सुपर नेचुरल थिंग। तो वो अवेयरनेस और वो इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुँचनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई मिसयूज ना करे आपके फेथ का। और जो भी लोग इस कला का दुरुपयोग करके ऐसी गॉड मैन गॉड वुमन बन जाते हैं, हमें समझना है कि वो चीज़ सही नहीं है। जी हाँ, किसी का नाम बताना या आप सोच रहे होंगे उसके बारे में बताना दरअसल कोई बहुत बड़ा चमत्कार है, तो ये दरअसल चमत्कार नहीं है, ये एक कला है। और इस कला को बखूबी सुहानी शाह ने दर्शाया है, जो एक साइकोलॉजी और माइंड रीडिंग का एक विज्ञान है, एक कला है, एक आर्ट है, ट्रिक्स है। जिस हिसाब से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और बाकी जो बाबा हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो इस विज्ञान का सहारा लेकर कर रहे हैं। सुहानी शाह अगर चाहती, जिस तरीके से वो इन दिनों मीडिया के अंदर आ रही हैं और मीडिया के अंदर जो लाइव आते हैं उन तक की बातें वो बता देती हैं, अगर ये सुहानी शाह चाहती तो वो काफ़ी बड़ा बाबा बन सकती थी। क्योंकि उनसे जो भी सवाल पूछा, यहाँ तक कि उनसे जो सवाल नहीं पूछा उसका जवाब वो पहले से लिख के रख देती हैं और उसके बाद में सवाल पूछा जाता है और वो बता देती हैं। और उसका जीता जागता मिसाल उन्होंने एबीपी चैनल की रूबी का लियाकत के सामने दिया है। रूबी का लियाकत का जो प्रोग्राम था उसमें सुहानी शाह ने कहा कि सवाल पूछने से पहले वो जवाब लिख रही हूँ और आप उसके बाद में सवाल पूछिए। आप ये देखिए, मेरे को लग रहा है कि मैं पता क्या करने वाली हूँ इस बार, मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। अच्छा चलिए, मैं पहले से जवाब लिख रही हूँ। ओके। सवाल भी बाद में पूछा जाएगा। वो करते हैं ना कभी कभी कि चिट्ठी पहले लिख देते हैं इंसान बाद में ढूंढते हैं। पर्ची पर्ची पहले लिख देते हैं हाँ इंसान। ठीक है, चिट्ठी पर्ची। मैं कुछ तो लिख रही हूँ। हाँ दीपिका जी उदयपुर से। चेहरे की स्माइल देखो भाई। अरे आपको देख के तो कोई मिस्टीरियस म्यूजिक ही चला दो भाई। टंग टडंग 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 टडा टडा टडा। फोटो बना रही है टडा टडा। नहीं मैंने ये रख दिया है, मैं ऐसे हाथ नहीं लगा रही। आप भी हाथ नहीं लगाओगे, कोई हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पर आ जाओ आप, देखो अब। मैं आप पे लीव करती हूँ कि आपको क्या सवाल पूछना है। क्या क्या मतलब व्हाट इज हैपनिंग? सवाल पूछा नहीं, आपने उत्तर दे दिया है। जी ये कैसे हो हमने सकता ये है? कोशिश करी है करने की। ठीक है, देखते हैं 3-4 लोग अपने हाथ ऊंचा करें। आप चूज करो कौन सवाल पूछेगा आपको। नहीं आप चूज कीजिए भाई। मैंने तो जवाब लिखा है ना, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने किसी के साथ कोई सेटिंग करी हुई है। ओके ओके ओके। वैसे मैं सबको पहली बार मिल रही हूँ, मतलब कैन यू आस्क? फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग। आर यू ओके विद द क्वेश्चन? हाँ हाँ। आपके पास ऑप्शन, अगर आपको क्वेश्चन बदलना है तो आप अभी किसी और से दूसरा सवाल ले सकते हैं। ना चाहिए तो ले सकते हैं ना, सोच लिया। हो सकता है कि मुझे वो गाना ना पता हो, तो
तो मैंने नहीं, कोशिश नहीं। करी है कुछ लिखने की। ओके। आप ये मत ट्राई करिए कि मैं आसान गाना देती हूँ सुहानी को या ऐसा गाना देती हूँ जो उसको पता हो, ऐसा मत करिए। नहीं मैं नहीं कर आप अपना फेवरेट गाना सोच लीजिए, कोई भी गाना सोच जो लीजिए। फेवरेट नहीं, जो रैंडम मेरे मन में आ रहा है मैं वो रैंडम सोच लीजिए हाँ। कि आपको लगता है कि फेवरेट मेरे लिए आसान है। कितने कैसे है वो तुम लोग, क्या ही टेस्टिंग चल रही है। चलो। क्या गाना सोच रहे हो आप? आप बता सकते हो, मैं तो लिख चुकी हूँ। पंछी बनूं। पंछी बनूं। आप मुझे बोल रहे थे कि मैं कोई उड़ती चिट्ठी फिरूं। बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ लिख रही थी। करी पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया दुनिया के की समथिंग समथिंग। हाँ समथिंग समथिंग। और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था ये तो। पंछी, अरे ये मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं है, बस रैंडम मैंने सोचा। जी वांट टू चेक? व्हाट? तो दरअसल ये सारा के सारा जो है वो माइंड गेम है, माइंड को रीड करने का खेल है, जो कि सीख कर कुछ लोग बाबा बन बैठे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये जिसको लोग उसको चमत्कार मानते हैं, बाकी का खेल आप देख ही रही हैं। सुहानी शाह ने पूरा के पूरा भांडा फोड़ दिया है। अगर आप समझदार हैं तो ये चीज समझ सकते हैं। सुहानी शाह का कहना है कि न तो कोई उनके पास में देवी शक्ति है और न ही वो कोई चमत्कार करती हैं। ये बस एक विज्ञान है, जो वो करती हैं वो पूरा के पूरा विज्ञान है। और ये बात आपको भी जाननी चाहिए, सुहानी शाह ने किस तरीके से सामने बैठकर, चाहे वो एंकर के सवालों का जवाब हो, चाहे वो पब्लिक के सवालों का जवाब हो, वो उन्होंने पहले से लिख के रख दिया और सबके सामने बता दिया।